आज का ये वीडियो है जो उन बच्चों के लिए यूज़फुल रहने वाला है जो क्या है कि जनवरी के अंतर्गत जो रीट मेंस होने वाली है। उसमें क्या है कि जैसे कि जो सबके लिए सही कोई सा भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, मैथ हो, एसएस हो, संस्कृत हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, कोई भी उसकी सब्जेक्ट हो। उन सब्जेक्ट में क्या है कि सब में ये एक कॉमन टॉपिक चलता है, जैसे भारत, जैसे राजस्थान का भूगोल। ये राजस्थान के भूगोल वाले है क्वेश्चन, उसके अंतर्गत क्या है कि सब में कॉमन है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से वो दें। तो इसमें क्या है कि जो पिछले जो 2022-23 के अंतर्गत जो क्या है कि रीट मेंस यानी थर्ड ग्रेड का जो पेपर हुआ था, उसमें इनमें से जो सब सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चनों को क्या है कि मैं एक स्थान पे लेके आई हूँ। जैसे कि साइंस वालों के जो है इसमें से भूगोल में से कितने क्वेश्चन आए, मैथ वालों के कितने आए, हिंदी वालों के कितने आए, सिंधी वालों के कितने आए, इंग्लिश वालों के कितने आए, और ऐसे करके जो सारे सब्जेक्ट है संस्कृत, उनमें से जो क्वेश्चन आए भूगोल में से, मतलब उनका पैटर्न कैसा रहा है, उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चनों को क्या है कि मैं 2 वीडियो या 1 वीडियो के अंतर्गत क्या है कि आपके सामने लेके आई हूँ। तो देखिए अपन देखते हैं कि इसके अंतर्गत जैसे कि ये है, इसमें अपने ये टॉपिक हैं। इन टॉपिक में से क्या है कि जो 22 के अंतर्गत पेपर हुआ था 23 वाला, तो उस 23 में हुआ था 22 वाला, तो उसमें क्या है कि जो विषयवार है सब विषय में है, तो वो क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चनों को क्या है कि अपन देखेंगे यहाँ पे। तो देखो इसमें अंदर देखो ये है, इसमें क्या है कि ये है मॉर्निंग क्लास 1 से 5 तक का, मतलब ये है कि चाहे लेवल सेकंड हो या लेवल फर्स्ट हो, उसमें क्या है कि ये तो है कॉमन टॉपिक है, चाहे फर्स्ट वाले लेवल वाले के लिए और सेकंड वाले लेवल वालों के लिए ये कॉमन है। उनमें से देखिए जैसे कि ये है लेवल 1 मॉर्निंग है, उसमें जो पेपर हुआ था उसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है, इनमें से कौन सी है जो प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है, तो है वो है अनारक्षित वन है। चंबल बेसिन खंड भूमि को कहा जाता है, जो चंबल बेसिन की खंड भूमि है उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, औ नालिकाएं कहा जाता है। राजस्थान में क्या है कि वालर कृषि का प्रकार है, राजस्थान है उसमें वालर कृषि है, वो किसका प्रकार है, स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। मैं क्या है कि जैसे क्वेश्चन और उसके आंसर बोल रही हूँ, आप क्या है कि जैसे कि अगर जैसे चारों ऑप्शन बोलोगे तो ये वीडियो के आपके लिए लंबा हो जाएगा। तो है मैं जैसे क्वेश्चन और क्वेश्चन का फिर आंसर बोलूँगी, और आपको है देखना है तो आप उसमें क्या कि ऑप्शन भी देख सकते हो। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 1972 को लागू हुआ था। फिर है कि जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह क्या कहलाता है, वो कहलाता है साक्षर। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में विस्तृत है, तो जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ है, झालावाड़ और कोटा के अंतर्गत है। फिर है अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है, वो कौन सा है, उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। फिर भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत गौरव रेल है उसका मुख्य उद्देश्य है घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। फिर है अगला क्वेश्चन है कि मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है, ये है किस, मानहेरा टिब्बा है किसका खनन क्षेत्र है, तो वो है प्राकृतिक गैस का। फिर है कोमलगढ़ तथा गोकुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है, जो गोकुंदा है और तथा कोमलगढ़ है उनके मुख्य की जो भूमि है वो क्या कहलाती है, बोराट कहलाती है। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है, मरु राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, जैसलमेर के, जैसलमेर और बाड़मेर है, पर इसमें जैसलमेर मरु उद्यान, हाँ मरु राष्ट्रीय उद्यान है वो जैसलमेर के अंतर्गत है। फिर काली मृदा जानी जाती है, काली मृदा है वो क्या कि रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। फिर है राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है, मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उदयपुर के अंतर्गत होता है। फिर राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई थी, वो 2010 के अंतर्गत की गई थी। बनास नीति का उद्गम है, बनास नीति नदी है उसका उद्गम कहाँ से, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। फिर है बरखान, बरखान किसे कहते हैं, बरखान कहा जाता है रेत के टीलों को बरखान कहा जाता है। फिर मेचा बांध बनाया गया था, मेचा बांध कोठारी नदी पर बनाया गया था। सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है, सरसों अनुसंधान निदेशालय क्या है, भरतपुर के अंतर्गत स्थित है। फिर अगला देखिए आप,
जैसे कि एशिया है उसका सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है? वो सूरतगढ़ गंगानगर के अंतर्गत है। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? उदयपुर की किस झील में स्थित है? जैसमंद झील में है। तो अब जैसमंद झील किस जिले के अंतर्गत आती है? सलूम्बर जिले के अंतर्गत आती है। फिर है जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1965 के अंतर्गत। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? वो है बीकानेर के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? भालू या रींछ है? फिर है इवनिंग वाले में साइंस मैथ है, उसमें जो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन है किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती है? वो पड़ती है बांसवाड़ा के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? जल विद्युत शक्ति नहीं है। फिर अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से इस जिले में अर्जुन के वृक्ष है वो प्रमुख से किस जिले में ज़्यादा होते हैं? वो है झालावाड़ के अंतर्गत। राजस्थान में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान के अंदर में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद है कि राजस्थान में 2013-17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा कितनी थी? जो है तो प्रत्याशा वो थी अपने 66.3। मदार बांध नदी पर बनाया गया, मदार बांध है वो बड़च नदी पर बनाया गया है। राजस्थान में क्या कि नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? भूरी और रेतीली। फिर है दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सवे ये है जिले से नहीं गुजरती। ये कौन से जिले से नहीं गुजरती है? जयपुर से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के ST की न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? ये मिलता है करौली के अंतर्गत। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? वो है एक खेजड़ली गाँव। फिर है कि इनमें से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है? जाखम नदी है वो आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है। गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है, गरासिया जनजाति है उसका मुखिया क्या कहलाता है? सहेलोत कहलाता है। फिर है कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? वो है मूंगफली। वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है उससे क्या कहते हैं? खेर है, उससे क्या है कि कत्था निकाला जाता है। अगला है देखो वे युग्म जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है कहाँ है? वो है अजमेर और सिरोही के अंतर्गत। अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। वो थे पूनम बीकानेर के अंतर्गत। आबानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? आबानेरी किया जाता है दौसा के अंतर्गत। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ जिले में स्थित है, यह है श्री गंगानगर के अंतर्गत। किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू की गई? ये है कि जो है इसमें से सारे ऑप्शन है वो क्या है कि सही नहीं। इसमें कि राजस्थान में जो ग्रामीण पर्यटन नीति है 26 नवंबर 2022 को लागू की गई थी। फिर है संगरिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसिव जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है जैसलमेर से नहीं गुजरता है। फिर अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो ऑप्शन है उनमें से क्या है कि न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर। फिर है बिलारा चुनापत्र क्षेत्र में स्थित नहीं है। ये किस में स्थित नहीं है? श्री गंगानगर के अंतर्गत नहीं है। फिर है लाठी इस श्रेणी से संबंधित है। लाठी श्रेणी है वो जल व्रत से संबंधित है। अगला है इसमें देखो राजस्थान का वह जिला जिसकी ई सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है वह है, तो इसमें क्या है कि जोधपुर है। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। किसके अंतर्गत है? रक्षित के अंतर्गत है। बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडार क्षेत्र है, बालदा सिरोही है उसके लिए प्रमुख भंडार क्षेत्र कौन सा है? टंगस्टन। राजस्थान के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? वो अंतर है 43 का। फिर है रिडकोर में स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया था रिडकोर? अक्टूबर 2004 को। अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, अकवाली निक्षेप के लिए क्या है कि तांबा प्रसिद्ध है। राजस्थान की वे कौन सी सभ्यता बनास बड़ज गंभीर और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो वह है
आहड़ सभ्यता। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन से हैं? सोयाबीन उत्पादक जिले कोटा, बूंदी और बारा है। बाप बोल्डर बेट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यह है जोधपुर के अंतर्गत। फिर है खमनोर जनजाति राजस्थानी डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः जिलों में पाई जाती। डामोर है जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के अंतर्गत पाई जाती हैं। फिर है अगला देखो 15वां क्वेश्चन है, वो है राजस्थान का वे जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है। तो इसमें क्या है कि ये सारे ऑप्शन है, एक से अधिक विकल्प इसमें क्या है कि सही है। तो इसमें क्या है कि 12 को छोड़कर शेष सभी जो विकल्प है वो क्या है कि अर्ध शुष्क और उष्ण जलवायु में उनमें पाई जाती हैं। फिर है राजस्थान के किस प्रदेश या क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? बीहड़ है जो चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहते हैं? दजिया कृषि कहते हैं। फिर एक कुर्जा है वो किस जिले का सुबंगर है? तो कुर्जा क्या है कि जोधपुर का सुबंगर है। फिर है कि चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चंदेरिया जो संयंत्र है वो चित्तौड़गढ़ में कहाँ? जस्ता है, जस्ता है वहाँ चंदेरिया जस्ता संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ? मूंगफली की मंडी क्या है? बीकानेर के अंतर्गत है। फिर है निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई है? प्रथम मसाला पार्क है वो जोधपुर के अंतर्गत है। फिर बदाना सोलर पार्क स्थित है। बदाना सोलर पार्क अपना कहाँ है कि जोधपुर के अंतर्गत स्थित है। नरमा किस फसल की किस्म है? जो नरमा है वो क्या है कि कपास की किस्म है। फिर है कृषि विभाग राजस्थान मृदा वर्गीकरण के अनुसार जेप जेप्सिफेरम मृदा में पाई जाती है। यह है जो कहाँ पाई जाती है? वो है बीकानेर के अंतर्गत हैं। फिर है कि वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। वन की आशा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? बनास नदी। फिर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वे जिला जहाँ शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है। तो शहरी जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ रही है? कोटा के अंतर्गत रही है। जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता है वो किस जिले में अभिलेखित की जाती है? जैसलमेर के अंतर्गत है ये। फिर है निम्न में से ये राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वे क्षेत्र सर्वाधिक हैं? वन क्षेत्र कहाँ सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है उदयपुर के अंतर्गत। फिर है निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? तो सही अवधि कौन सी है? मार्च से जून तक। फिर है रूपारेल नदी का उद्गम होता है। रूपारेल नदी है उसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी थानागाची अलवर से। फिर है कि राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो कहा जाता है बणेश्वर मेले को। फिर है कोलाई झील किस शहर के समीप स्थित है? कोलायत है बीकानेर के अंतर्गत। फिर अगला है अपने जैसे कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी ई के किनारे? गणेश्वर सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता अपनी क्या है कि कांतली नदी के किनारे स्थित है। जैसे पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? पर्यटन स्थल चांद बावड़ी है वो क्या है कि आबानेरी दौसा के अंतर्गत है। राजस्थान का खिंचन गांव जाना जाता है। खिंचन गांव है कुर्जा पक्षी के लिए जाना जाता है। राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टेटस अप मृदाकरण का विशेष महत्व है? तो वो है वर्टिसोल्स मृदा। राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः जिले में अनुमानित किए गए हैं। स्वर्ण भंडार है वो है बांसवाड़ा के अंतर्गत। बांसवाड़ा जिले के सिवानिया कालाखूंटा घाटिया क्षेत्र ये है जो किस प्रकार के जो खनिज है उसके भंडारण के लिए जाने जाते हैं? तो ये है मैग्नीज के लिए। सिलीसेट लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटन सर्किट में स्थित है। जो सिलीसेड है सिलीसेड अलवर के अंतर्गत है। तो अलवर है अपना के अंतर्गत ब्रज मेवात के अंतर्गत आता है। फिर है रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो रामसागर वन विहार अभ्यारण्य है वो क्या है कि धौलपुर के अंतर्गत है। फिर है इनमें से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? इनमें से जो है वो क्या है कि कौन सा है जो क्या है कि एशियाई विकास बैंक है उसके द्वारा वित्त पोषित नहीं है? तो है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड। फिर अगला है कि राजस्थान राज्य के प्रतीक चिन्ह है। जो प्रतीक चिन्ह है उनके वैज्ञानिक नाम है उनको क्या है कि सुमेलित करना है। जैसे फूल है इसमें क्या है कि फूल है उसका क्या है कि वैज्ञानिक नाम क्या है? पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है?
पेड़ है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, और पक्षी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसके अंतर्गत जो ऑप्शन है वो ये 2 नंबर सही है। जैसे कि फूल है, फूल का है वैज्ञानिक नाम क्या है, टिकोमेला अंडुलेटा है। जो पशु है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, गजेटा बजेंटी है। फिर है कि पेड़ है, पेड़ का क्या है कि ये जो प्रोसोपिस सिनेरिया खेजड़ी को कहा जाता है। और फिर क्या है कि पक्षी है, पक्षी का नाम इसमें क्या है कि ओर्डियो ओटिस नाइग्री सेप्स है। फिर है कि स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट की पनोरमा कहाँ स्थित है, केसरी सिंह बारट है उसकी पनोरमा कहाँ है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत है। कितने सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, तो कितनी बांटती है, 50 सेंटीमीटर। फिर है अकाल की सर्वाधिक तीव्रता जिले में होती है, अकाल है उसकी सर्वाधिक ये है वो क्या है कि पाली के अंतर्गत होती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWH जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है। ये क्या है कि इसके ऑप्शन क्या है कि सही नहीं दिए गए थे। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु की अवधि क्या रहती है, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसकी अवधि क्या रहती है, जून से सितंबर तक रहती है। गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है वालर नृत्य। गोडवार बेसिन राजस्थान के किस वृहद क्षेत्र आकृतिक विभाग का हिस्सा है, तो गोडवार क्षेत्र किसका है, थार पश्चिमी मरुस्थल का है। इससे अगला है देखिए, जैसे वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वे जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम संबंधित जिले के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है, तो कितना है, वो है जोधपुर के अंतर्गत है। अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, इनमें से सर्वोच्च चोटी कौन सी, ऐसे तो यह है शेर है। फिर है अमर सागर, इसमें क्या है कि जिले में स्थित है, अमर सागर है, अमर सागर कौन से जिले के अंतर्गत स्थित है, अमर सागर है जैसलमेर के अंतर्गत। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला है, तो द्वितीय शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, कोटा। कौन सा पूछा, द्वितीय पूछा है। शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो शिकार है सेरिया से संबंधित। बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र स्थित नहीं है, बाड़मेर जो सांचौर बेसिन है उसमें कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक केंद्र स्थित नहीं है, तो वो है शादी वाला। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी, जो भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना है उसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, 15.2% है। कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है, तो जो जोधपुर वाला हवाई अड्डा है वो क्या है कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वे जिला जहां जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय सर्वाधिक है, तो इसमें भी क्या पूछा है, द्वितीय सर्वाधिक है, तो वो है भरतपुर के अंतर्गत है। फिर है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत कहाँ स्थित है, तो जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है, जोधपुर के अंतर्गत है। फिर एक इसमें यह है कि इसको अपन को क्या सुमेलित करना है, इसमें है निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है, दियाब लोब है बांसवाड़ा के अंतर्गत, बालसमंद है जोधपुर के अंतर्गत, दूध तलई है उदयपुर के अंतर्गत, तालाब ए साई है बूंदी के अंतर्गत। जो तालाब ए साई है वो बूंदी वाला, ये क्या है कि सुमेलित नहीं है। फिर इनको अपन को जैसे ये दे रखे हैं तो इनको अपन को क्या है कि सुमेलित करना, जैसे शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जोधपुर के अंतर्गत है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो कहाँ है, बीकानेर के अंतर्गत। फिर मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के अंतर्गत है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान वो कहाँ है, टोंक के अंतर्गत है। फिर है राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना की गई, तो कहाँ की गई है, जयपुर के अंतर्गत की गई है। रोहिल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो रोहिल है वो क्या है कि यूरेनियम के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 2011 है उसकी जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या जनसंख्या में 2011 के दशक में प्रतिशत दशक की वृद्धि राज्य की औसत प्रतिशत दशक की वृद्धि दर से अधिक रही है, तो कितने जिलों के अंतर्गत रही है, वो रही है 16 जिलों के अंतर्गत रही है।
अगला है इसमें जैसे राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, जैसे तो इसमें है सुंदा माता। और फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था। जो जनसंख्या घनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग दर्ज किया गया था। राजस्थान के जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है, तो कौन से जिले के अंतर्गत स्थित है, भरतपुर के अंतर्गत स्थित है। राजस्थान का अधिकांश उच्च आवासीय भाग और औसत समुद्र तल से मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है। तो ये है कि इसमें क्या है कि राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग का क्षेत्रफल मैदानी भाग के अंतर्गत आता है, जिसकी औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर के बीच है। अतः ये सभी, ये इसमें क्या है कि ऑप्शन सही नहीं दे रखा, लेकिन इसमें जो ऊंचाई है वो 150 से 300 मीटर के बीच है। खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है। खारवाल जनजाति है वो पंचभद्रा झील से नमक उत्पादन करती है। वी एस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में स्थित है। कहाँ है, गुरहरा के अंतर्गत स्थित है। फिर है राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया, तो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। उस समूह को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वारा वेधशालाएं बनवाई गई है। तो वेधशालाएं देखो, मथुरा है, उज्जैन है, दिल्ली है और बनारस है। कहाँ कहाँ है, मथुरा, उज्जैन, दिल्ली और बनारस के अंतर्गत वेधशालाएं बनाई गई हैं। फिर है कि लसाड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। लसाड़िया पठार है उदयपुर के अंतर्गत। निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान में कहाँ अंकित किया गया था। 20वीं शताब्दी के अंतर्गत अलवर के अंतर्गत किया गया था। जिला एवं राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर की त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानी। मतलब है कि जो जिस जिले का शुभंकर है वो क्या कि त्रुटिपूर्ण है। अलवर है, अलवर का ये बाग ये त्रुटिपूर्ण है। फिर है कि भरतपुर है, भरतपुर का सारस है। भीलवाड़ा का मोर है, जालोर का भालू है। फिर है राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र स्थित है, तो वो कौन सा है, कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र है। फिर मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तो मरु महोत्सव है मेरवाड़ा मारवाड़। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। इनमें से कौन सी फसल है जो क्या कि रबी की है, तो रबी की देखो गेहूँ है। फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फिर इसमें की बाजरा गलत है, बाजरा खरीफ की फसल में सही इसमें गेहूँ है। फिर है कि कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है। स्वजोत के लिए जानी जाती है काली मर्दानी। उसमें क्या है कि वो पपड़ियाँ होती है तो सबसे जुताई हो जाती हैं। योजना जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा कृषिगत कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने पर लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया गया है वह है, तो इसमें क्या है कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना है, उसके अंतर्गत किया गया है। फिर अगला है जैसे कि केसरबाग वन्य जीव क्षेत्र स्थित है। केसरबाग वन्य जीव है वो क्या है कि धौलपुर के अंतर्गत है। राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र है। राजस्थान के अंतर्गत क्या है कि 45 कृषि विज्ञान क्षेत्र है। किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं, तो ग्रेनाइट का शहर अपन क्या कहते, किसको कहते हैं, जालोर को कहते हैं। फिर है जो उर्दू है, उर्दू के अंतर्गत जो क्वेश्चन आए लेवल 2 के अंतर्गत जो भूगोल से संबंधित हो। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम रही है। महिला साक्षरता किस जिले की न्यूनतम रही है, जालोर की। माही नदी का उद्भव, माही नदी है उसका उद्भव धार मध्य प्रदेश से होता है। वार्षिक वन प्रतिवेदन राजस्थान 2021-22 के अनुसार जिले में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र मिलता है। कौन से जिले में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र मिलता है, पाली के अंतर्गत मिलता है। बीकानेर जिले में कौन सा लिग्नाइट खनन क्षेत्र स्थित नहीं है। लिग्नाइट खनन क्षेत्र स्थित नहीं है, वो कौन से जिले में, बोथिया के अंतर्गत। गोला अलीपुरा का प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र है, तो प्रसिद्ध वोलेस्टो नाइट है। किस जिले में क्या है कि तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है, जो अलवर है उसके अंतर्गत क्या है कि तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र है, तो वो है जोधपुर के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है, तो इसमें क्या है कि मरु त्रिकोण है उसका भाग क्या है कि बाड़मेर नहीं है।
चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी आराध्य देवी है? चौथ माता है कंजर जाति की। फिर है कि उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो ये धौलपुर से गुजरता है। किस सभ्यता कांतली नदी पर स्थित है? कौन सी सभ्यता जो कांतली गणेश्वर सभ्यता है वो क्या की कांतली नदी पर स्थित है। राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट की संख्या कितनी है? पर्यटन है 9। राजस्थान में क्या कि पर्यटन सर्किट की संख्या 10 है, लेकिन किसी भी विकल्प में 10 नहीं, कर्मचारी उनमें 9 सही माना है। निम्न में से कौन से जिले में क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है? तो बांसवाड़ा के अंतर्गत क्या है कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है। 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान व 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है? यह है कपास के लिए। किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डा का उद्घाटन कब किया गया था? किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे है उसका उद्घाटन है अक्टूबर 2017 के अंतर्गत किया गया था। शहरी विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। शहरी विकास शाहबाद व किशनगढ़ में लागू किया गया था। फिर है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी 1988 के अंतर्गत। शरद महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। ये किया गया माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत। मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है। मेगा फूड पार्क है उसका निर्माण का कार्य कहाँ चल रहा है? बीकानेर के अंतर्गत चल रहा है। अगला है जैसे कि ये है अपने क्या है कि पंजाबी है उसके अंतर्गत लेवल 2 के अंतर्गत जो भूगोल में से क्वेश्चन आए उनको अपन देखेंगे। राजस्थान के जिले जो यहाँ पर्यटन के जर्जर सर्किट का मुख्य भाग है तो वो कौन कौन से हैं? जोधपुर है, बीकानेर है और जैसलमेर है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वे जिला या जहाँ शहरी जनसंख्या लिंगानुपात में राज्य में सर्वाधिक रहा है वह कौन सा है? टोंक। रिटकोर एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50 के अनुपात में राजस्थान सरकार तथा द्वारा स्थापित किया गया। राजस्थान सरकार और किसके द्वारा? IL व LFL के द्वारा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा किस स्थान पर राजस्थान में क्या की साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? वो है माउंट आबू के अंतर्गत। राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है, लौटता हुआ मानसून है उसकी अवधि क्या है? अक्टूबर से दिसंबर तक है। पेरेवार बालू का पत्थर में स्थित है। पेरेवार बालू का पत्थर है वो क्या है कि जैसलमेर के अंतर्गत स्थित है। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वे जिला जहाँ वनों का प्रतिशत क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक है वह है तो कौन सा है? प्रतापगढ़ के अंतर्गत है। उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यह है कोटा के अंतर्गत है। फिर है अपने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 के अंतर्गत की गई थी। फिर है कि राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का है? तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का झालावाड़। डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है। डामोर है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के अंतर्गत। राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती है? तो वो नहीं है बीकानेर और चूरू के अंतर्गत। फिर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम है तो अलवर है, धौलपुर है, बांसवाड़ा और कोटा है। राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी? जनजातीय क्षेत्रीय विकास की स्थापना 1975 के अंतर्गत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? तो उदयपुर जिले है उसमें पार्वती नदी प्रवाहित नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों के रूप में जाना जाता है? बारां को। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैसे जयपुर है, जयपुर का चीतल है। पाली का तेंदुआ है, सवाई माधोपुर का बाघ है, कोटा का घड़ियाल। ये सुमेलित नहीं है। फिर अगला है जैसे कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना संबंधित है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना सौर ऊर्जा आधारित पंप से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बेर की किस्म नहीं है? तो इसमें से के गोमा ऐश्वर्य। फिर है कि जैसे ये सिंधी है उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन को अपन यहाँ देखेंगे। कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है? तो बाड़मेर में कौन सा स्थित नहीं है? घोटारू।
बिलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे या गलियारे को कहा जाता है। तो उनके बाहर जो गलियारा होता है उस गलियारे को क्या कहते हैं? डहलिया कहते हैं। फिर है कि 2011 जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता क्या है कि न्यूनतम है? वो है सिरोही के अंतर्गत। सिरोजम मृदा जिस जिले में मिलती है वह है सिरोजम मृदा है वो मिलती है जयपुर के अंतर्गत। फिर ग्रेनाइट, नाइस व शिष्ट चट्टानों की विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? तो वो होता है लाल और पीली मृदा का निर्माण। जामर कोटरा खाने किसके लिए जानी जाती है? जामर कोटरा खाने वो क्या कि रॉक फास्फेट के लिए जानी जाती हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है? तो इसमें से जो ज्योति है वो नहीं है। अमर सागर पर्वत पवन ऊर्जा परियोजना जिस जिले में स्थित है वह है, तो वो क्या है? जैसलमेर के अंतर्गत है। फिर है आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बाणेश्वर मेला किस जिले में स्थित है? वो है डूंगरपुर के अंतर्गत। गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है, तो गुलाबी संगमरमर का कहाँ है? बाबरमल। फिर है कि चिरमी राज्य की कौन से क्षेत्र में से मिलती है? चिरमी है तो वो मिलती है अपने उत्तरी अर्ध शुष्क के अंतर्गत। फिर है वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है। वागड़ पर्यटन सर्किट है उसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। सीताबाड़ी ई मेला मुख्यतः जनजाति से संबंधित है। सीताबाड़ी है सहरिया से संबंधित। राजस्थान में सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ स्थित है? वो है सिंधेश्वर कला के अंतर्गत। भड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो भड़लर सोलर पार्क है वो जोधपुर के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया? वह है खरगोश को। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मारवाड़ उत्सव वर्ष 2022 को किस माह में आयोजित किया गया था? वो किया गया था अक्टूबर माह के अंतर्गत आयोजित किया गया था। इस प्रकार है कि ये अपना क्या है कि जिससे मैं क्या है जो है फिर उसमें से जो क्वेश्चन आज तक जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट में आए उन क्वेश्चनों को अपने क्या है कि एक स्थान पे रिवाइज कर लिया है। अगले वाले वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, जैसे राजस्थान का भौतिक भौगोलिक स्वरूप है। भौगोलिक स्वरूप में से क्या है कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एक भौगोलिक स्वरूप ले लिया। भौगोलिक स्वरूप के कम से कम क्या है कि कितने क्वेश्चन है या कितने क्वेश्चन, कम से कम 100 या 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चनों को अपन देखेंगे जिसमें कौन कौन से क्वेश्चन किस किस प्रकार के बनते हैं और पिछले वर्ष या कोई एग्जाम है उनमें आए उनके अपन देखेंगे। तो भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित अपन ने क्या है कि 157 क्वेश्चन देखेंगे। फिर अपन क्या है कि मानसून तंत्र व जलवायु है उससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे, उनमें से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। फिर अफवाह तंत्र, जिले, नदियाँ, बांध, एनिकेट से संबंधित जो भी क्वेश्चन बने ना उन क्वेश्चनों को अपन क्या है कि एक स्थान पे देखेंगे कि पिछले जैसे भी कोई भी एग्जाम हुआ उस एग्जाम में वो क्वेश्चन आया उन क्वेश्चन को अपन देखेंगे। इस प्रकार ऐसे करते करते अपने के यातायात के जो साधन है उन तक सारे के सारे क्वेश्चनों को देख लेंगे, जिससे अपन को क्या है कि पता चल जाता है कि इसमें क्वेश्चन कैसा आता है और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। अपन क्या है कि पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं, उनमें क्वेश्चन देखते नहीं तो अपन को पता नहीं था क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है। तो इस प्रकार है ये है कि क्वेश्चन वाला वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो आप क्या है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड है उनके पास शेयर कर सकते हैं। चलो अपन मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंतर्गत।